वेलकम टू न्यू सेशन पार्ट टू। दिस इज अजीम खान, आप देख रहे क्लिनिकल अजीम खान चैनल। आज हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो हम एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो इस एग्जामिनेशन में, सिस्टमिक एग्जामिनेशन में, हमारे पास पार्ट टू में पल्पेशन है। पार्ट वन में हमने इंस्पेक्शन पढ़ा, पार्ट टू में हम पल्पेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो करेंगे कि पल्पेशन, परक्यूशन और स्कल्टेशन जो है ये तो इसका टू पार्ट बना है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट टू इसको टू पार्ट बन जाए, लेकिन अगर टू पार्ट बने तो फिर पार्ट थ्री बनाऊंगा इसका, ठीक है। तो पल्पेशन में पहले हमारे साथ क्या चेक करना चाहिए? पल्पेशन में हमारे साथ पहले है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को चेक करना है, ठीक है। ये पल्पेशन है, पल्पेट करना, ठीक है। तो फिर इसमें एक जगह को पल्पेट कर, वहाँ पर टेम्परेचर और टेंडरनेस जो है वो देखना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे देखना चाहिए? वो जो उस जगह को चेक करना चाहिए, ठीक है, कि वो वहाँ पर गर्माइश है या नहीं है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है, बंदे का टेम्परेचर और गर्माइश, वो सब चेक करना है। फिर आते हैं हमारे पास, टेम्परेचर तो सैंपल है, लेकिन टेंडरनेस की बात है तो टेंडरनेस मेन चीज़ क्या है? पेन हो सकती है, ठीक है। वो हर जगह पर पेन होते हैं। चेस्ट पर पेन हो सके, चेस्ट को तुम पल्पेट करो, ठीक है, तो चेस्ट पर पेन है। अभी आपको पल्पेट दिखाऊंगा कि पल्पेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो टेंडरनेस कौन कौन सी बीमारी में हमारे साथ हो रही है? फ्लोरिक टेस्ट, फ्लोरिक टास्क, चेस्ट पेन जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में और न्यूमोथोरैक्स में वो होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड टेंडरनेस। तो टेंडरनेस में हमारे पास न्यूमोथोरैक्स एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्यों होता है हमारे साथ पेन? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ऐसे होता है कि क्यों आपके क्या करें कि वेन जो होते हैं वो क्या होता है, इसमें प्लग हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? टेंडरनेस चेक करने के तरीके, हाउ टू चेक द टेम्परेचर, ठीक है। तो पहले आपको टेम्परेचर चेक करने का तरीका, तो चेक द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर वो जगह को चेक करते हो, ठीक है। ये देखो हमारे पास चेक टेंडरनेस। फिर जो है हमारे पास टेंडरनेस, लाइट प्लग प्रेजेंटेशन। तो इसमें हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म और न्यूमोथोरैक्स में ज़्यादातर ये टेंडरनेस जो होता है, पेन जो होता है वहाँ पर होता है। आपको ऐसे पल्पेट करना है, ठीक है। आपको ऐसे पल्पेट करना है कि यहाँ पर इसको पेन होते है या नहीं होते, ठीक है। जब आप पल्पेट करते हो तो उसको ज़्यादातर पेन होते हैं। कौन सी डिजीज में ज़्यादातर? टीबी में भी हो सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और न्यूमोथोरैक्स में। ओके, तो ये हमारे था। फिर है एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट इंटीरियर, ठीक है। हमारे पास क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ चेस्ट। तो आपको एक्सपेंशन करना है चेस्ट के इंटीरियरली, ठीक है। इसमें आपको एपिकल एंड पोस्टीरियरली जो है वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो फिर जो है इसकी इंटीरियरली, एपिकली एंड पोस्टीरियरली जो है आपको क्या करना होगा? इसको देखना होगा। फिर फ्लूड फ्रॉम योर रिबकेज, ठीक है, फिंगर पैरेलली। ये आपको दिखा रहे तरीका कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो थंब मूवमेंट, लुक बोथ थंब्स, ठीक है, कर लो कि एट साइमेट्रिकली और नॉट, ठीक है। अगर साइमेट्रिकली होगा ठीक है, कि साइमेट्रिकली नहीं होगा तो फिर भी ये क्या है? पैथोलॉजी इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। पहले मैंने ये बता दिया था कि साइमेट्रिकली, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली जो आपको इस चीज़ को आप क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए, ठीक है। दो फिंगर को जो आपको करेंगे, ठीक है। लेकिन ये हैंड में बायोलेट्रिकली आपको क्लबिंग, ये क्लबिंग टेस्ट में, हैंड एग्जामिनेशन में ये फिर हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें वेंटोटेक्स कराते हैं, वेंटोटेक्स की बार लेकिन नहीं किया, कोलोनिकिया जो है वो चेक किया जाता है, यानी वाइटेस्ट एरिया जो होते हैं हाथ में। और फिर इसके बाद जो है थिन लेस जो है वो मौजूद हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये लुक थंब मोमेंट जो आप करते हो, ठीक है, कि इसमें गैप मौजूद है या नहीं है, ठीक है। यानी जब अ, इसके पीछे वाली सतह जो है उसमें कोई एडिमा या कोई और चीज़ तो नहीं बनी है, ठीक है। तो फिर ये क्या है? सेफ हो जा सकते बनते। अगर सही तरीके से नहीं पहुंचती फिर इसमें क्या हो सकते? पैथोलॉजी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट एपिकल, ठीक है। तो ये देखो हमारे साथ तीन नॉर्मल, ठीक है, और ये एक्सपेंड हुआ है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ज़्यादातर क्या होता है? एपेक्स एम्बोलिज्म होता है, तो फिर क्या होता है? वेन्स में ब्लड नहीं जाते, ठीक है। तो फिर वहाँ पर ब्लड जम जाते हैं, प्लग हो जाते हैं। जब पर प्लग हो जाते हैं तो वहाँ पर एम्बोलिज्म आ जाती है, इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाते हैं कि फ्लूइड जम हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो हमारे साथ, ठीक है, ये चेस्ट को क्या करते हैं? मैच करते हैं, ठीक है, ये वो रेप से। ये भी है हमारे साथ क्या चीज़? पोस्टीरियरली चेस्ट जो का जो पोस्टीरियरली परपेट करते हो, ठीक है। तो ये तरीका है परपेट करने का, चेस्ट परपेट करने का, ठीक है। ओके, इसके बाद है हमारे साथ पोजीशन ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। पोजीशन ऑफ ट्रेकिया क्या चीज़ है? तो पोजीशन ऑफ ट्रेकिया को आपको जानना होगा।
कि हमारे पास इसका पोजीशन तो नॉर्मली सेंट्री प्लेस ट्रेकिया है, नॉर्मल ट्रेकिया प्रेजेंट है, तो आपको ये पोजीशन इसकी जाननी होगी, ठीक है। ये ट्रेक का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर होगा कि आपका कोई चीज़ तो मौजूद नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेडिस्टिनम, मेडिस्टिनम को चेक करना होगा, नीचे जो हार्ट जगह पर होते हैं, मिडल मेडिस्टिनम में हार्ट होते हैं, तो हार्ट की जगह को चेक करनी होगी, ठीक है। फिर बोथ कोलैप्स एंड फाइब्रोसिस ऑफ लंग, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर कोलैप्स साइड हो तो फिर फाइब्रोसिस मौजूद होते हैं लंग्स में, ठीक है। अगर अपोजिट साइड होगा तो फिर प्लूरल एफ्यूजन नेमोथोरेक्स हाइड्रोनेमोथोरेक्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो स्टेनोपेराइटल लेग्स और ये तो डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ मेडिस्टिनम, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेडिस्टिनम सेंट्रल, ये देखो नॉर्मली क्या है, प्लेस्ड ऑफ ट्रेकिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेडिस्टिनम टू द साइड ऑफ कोलैप्स एंड फाइब्रोसिस, ठीक है। क्या चीज़ है, फाइब्रोसिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेडिस्टिनम, ठीक है, टू साइड ऑफ कोलैप्स, फाइब्रोसिस टू साइड कोलैप्स, फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स, अपोजिट साइड प्लूरल इन्फ्यूजन नेमोथोरेक्स, और ये जो होता है हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेडिस्टिनम। जब मेडिस्टिनम क्या हो जाता है, डिस्प्लेस होता है। मेडिस्टिनम क्या होता है, मिडल मेडिस्टिनम, ये हमारे पास थे सुपीरियर, मिडल और एंटीरियर, तो हमारे पास मिडल मेडिस्टिनम जो है उसमें क्या हो जाते हैं, हार्ट होते हैं, ठीक है, हार्ट। तो ये मेडिस्टिनम एरिया जो है जब ये डिस्प्लेस हो जाते, कोलैप्स हो जाते, फाइब्रोसिस प्लंग हो जाते हैं, और जब अपोजिट साइड हो जाते तो प्लूरल एफ्यूजन नेमोथोरेक्स या हाइड्रोनेमोथोरेक्स जो है पेशेंट को होती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी जो है परक्यूशन की जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है, परक्यूशन, ठीक है। तो ये तो जो होता है, ये क्या था हमारे साथ पोजीशन आप ट्रेकिया की बात है, एपेक्स ऑफ बीट, एपेक्स ऑफ बीट के बाद हम चेक करते हैं टेक्टाइल वोकल पिरामिड्स, एपेक्स ऑफ बीट आगे, ठीक है। तो एपेक्स ऑफ बीट जो है, देखो ये हमारी क्या है, एपेक्स ऑफ बीट, इसमें चेक किया जाता है इम्पल्स फर्दर अवे फ्रॉम द स्टर्नम टू पटरस डाउन, एलवी, ठीक है, यूजुअली लोकेटेड एलवी नियर मिडो क्लेविकुलर लाइन, एमसीएल भी चेक किया जाता है, ठीक है। एपेक्स ऑफ बीट जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल ले जाए 2.8 से लेकर 5.4 सेंटीमीटर तक ये नॉर्मल होता है। ये कितने नॉर्मल होता है, 2.8 एन से लेकर 5.4 सेंटीमीटर तक ये नॉर्मल हो जाता है एपेक्स ऑफ लंग। जब इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर एस्टिमेट नॉर्मल मेडिकुलर लाइन जो है क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। फिर जो है जब एपेक्स ज़्यादा हो जाते हैं चेस्ट वार में क्या होता है, पैथोलॉजी, सिस्टोलिक पैथोलॉजी हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास लास्ट है टेक्टाइल पिरामिड्स, टेक्टाइल पिरामिड्स, ठीक है। तो टेक्टाइल पिरामिड्स जो है वो असल में क्या चीज़ है, ठीक है। तो टेक्टाइल पिरामिड्स ट्रेकिया, लेनिक्स, ब्रोंकाई, इस सब की चीज़ की टीवीएफ इसको बोलते हैं, क्या चीज़, टीवीएफ ऑफ चेस्ट। तो इंक्रीज द टेक्टाइल, जब इंक्रीज टेक्टाइल होता है तो आकर द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ लंग टिश्यू, तो लंग टिश्यू का इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज हो जाते हैं, और फिर इसमें इम्प्लामेंट्री या ब्लड पस, ये जब चीज़ क्या हो जाते आते हैं, तो ब्लड जम जाना, पस जम जाना या एप्सिस होना, ये जब टेक्टाइल ऑफ पिरामिड्स चेक किया जाता है तो इसके लिए ये वोकल कॉर्ड ऑफ पिरामिड्स ले जाते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए ये बेस्ट चॉइस है, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ये चेक किए जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, दूसरे है पल परक्यूशन, परक्यूशन, ठीक है। तो परक्यूशन क्या चीज़ है, परमिशन परक्यूशन का मतलब क्या है, ये स्ट्राइकिंग परक्यूशन कैप शिफ्ट ऑफ नाम द एक्ट ऑफ टेक्निक्स टेपिंग द बॉडी लर्न, ठीक है। बॉडी कंडीशन को हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है। अभी बता दो, ये तो था हमारे पास टिक वाइल कॉर्ड, ठीक है, ये चेक किया जाता है इस तरह। ओके, परक्यूशन आइडेंटिफाइड सेकंड कोस्टल आईएससी, ठीक है। ये कह रहे हैं इंटरकोस्टल स्पेस ओवर द लंग्स, हाइपर रेसोनेंस, एम्फीजीमिया एंड नेमोथोरेक्स, ठीक है। डोलेंस इज इम्पेयर्ड कॉन्सिडुलेशन, फाइब्रोसिस एंड कोलैप्स ऑफ लंग। तो परक्यूशन जो है, परक्यूशन ये म्यूजिकली इन्वॉल्विंग लाइक ड्रम्स इंस्ट्रूमेंट, ऐसे क्रम्बल, रेटल्स, गोंगल्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमको मालूम करते हैं डिस्क जो चीज़ होता है परक्यूशन, ये हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं, ठीक।
ये साउंड से मालूम हो जाता है कि ये हाइपर रेजिस्टेंस इंडोरेंस साउंड कैसे है इसकी, ठीक है। सेकंड रिज इंटरकोस्टल देखो एंटी ये आप इसके लिए पहले आपको एनाटॉमी कवर करनी होगी कि मेडिस्टिनम कहाँ पर है, लंग्स में क्या होता है, लंग्स क्यूटी क्या है, ठीक है। इसमें आपको ये क्या है, परक्यूशन रेजोनेंट इंटरकोस्टल स्पेस ओवर द लंग। देखो ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस 1 2 एंड 3, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसकी बार बार 10 to 100 टाइम जो है इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। शिफ्टिंग डोलनेस, टू शिफ्टिंग डोलनेस द चेंज द पोजीशन ऑफ शिफ्टिंग डोलनेस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हेयर और फ्लूइड प्लोरल एक्टिविटी, ये हाइड्रोनेमोथोरेक्स। तो हाइड्रोनेमोथोरेक्स में क्या हो जाता है, ये प्रेजेंस हो जाता है हेयर्स और फ्लूइड जो है ये दोनों प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। नेमोथोरेक्स में सिर्फ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं एंड हाइड्रो मीन वाटर, तो वाटर इसके साथ होती है, ठीक है। ओके, तो शिफ्टिंग अप डोनेंस, ठीक है। फिर इसके बाद जो पोजीशन चेक किया जाता है इसमें हाइड्रोनेमिक्स जाते हैं, लेकिन लास्ट में जो इसकी किया जाता है उसको बोलते हैं अस्कल्टेशन, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय अस्कल्टेशन, तो अस्कल्टेशन जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं, वो अस्कल्टेट करते हैं किस चीज़ में, वो अस्कल्टेट करते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप, स्थिति जो कहते हैं स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप से ब्रीथ साउंड सुनते हैं, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी सब सुनते हैं, ठीक है। तो आपके लिए वो अस्कल्टेशन का एरिया जो है वो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कौन कौन से चीज़ पर जो है हमें अस्कल्टेट करना चाहिए। तो अस्कल्टेट एरिया है सुप्रा क्लिविकुलर, इंट्रा क्लिविकुलर, मेमोरी, ठीक है, इम्प्ला क्लिविकुलर और एक्सिलरी रीजन, सुप्रास्केपुलर और इंटरकोस्टल स्पेस, इस पर जो है स्टेथोस्कोप लगाना चाहिए, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लो अप हेयर, आपको ट्रिबुलेंट साउंड जो है ब्रीथ साउंड, आपको नॉर्मल साउंड जानना होगा स्कल्टेशन में, और स्टेथोस्कोप थोड़ा यूज़ करना होगा, फिर आपको पता चल जाएगी कि इंक्रीज जो होता है कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। तो इसके स्कल्टेशन के लिए कोई और वीडियो बताता तो इसमें बताता हूँ।